क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है ना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा ये देखो तो, कैसे होगा ये सवाल सॉल्व। इसने वाला जो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है ना। राइट हैंड साइड क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है। तो क्या कब पॉसिबल है जो ये 1 के इक्वल हो जाए, क्या क्या सोच सकते हो आप। स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 0 एक पॉसिबिलिटी। पावर 0 हो जाए। पावर 0 हो जाए। सर व्हेन बेस इज इक्वल टू 1 पावर इज इक्वल टू 0। ओके, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप मुझे बताओ, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सर जब पावर 0 हो जाए, सर पावर 0 हो जाए, बेस या फिर 1 हो जाए, दोनों से ठीक है, तो इसमें आपने एक तो बोला एक केस पॉसिबल है जब क्या हो बेस अपना 1 हो जाए, नहीं। Yes, अगर बेस अपना 1 हो जाए तो पावर कुछ भी होगा तो चलेगा, 1 ही आएगा। क्लियर है, ऐसा बोलोगे आप। यस सर। यस सर। दूसरा क्या पॉसिबल है केस 2, पावर 0 हो जाए। पावर 0 हो जाए। बहुत बढ़िया, पावर 0 हो जाए तब भी चलेगा। और तीसरा क्या हो सकता है, जब बेस 1 और पावर माइनस 1 हो। तो पावर 1 हो। अगर बेस 1 हो पावर 1 हो तो वो तो क्या वो फर्स्ट केस में कवर नहीं हो गया। फर्स्ट ही केस हो जाएगा। सर पावर -1 हो। -1 पावर -1 हो यस सर। या फिर बेस -1 हो सर और पावर अपना इवन हो, तो हाँ ऐसा ही है। हाँ सर तब भी हो सकता है। तब भी हो सकता है। और कोई पॉसिबल केस है बताओ इसके अलावा। इसके अलावा अगर बेस 1 भी और पावर 0 भी हो तो ये पहले दो में ही कवर होगा या फिर इसको अलग मान सकते हैं। बेस क्या हो 1 हो और पावर 0 हो तो वो तो पहले वाले में हो गया ना। जो जैसे बेस 1 हुआ उसके पावर में कुछ भी रखो तब भी क्या आएगा 1 ही तो आएगा, नहीं। मुझे लगा शायद अलग माने किसी रीजन के लिए। नहीं अलग नहीं मानेंगे सर यही तीन हो गए केस। यही 3 केस होगा। तो इस तीनों केस को अपन सॉल्व करेंगे और वहां से जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसका क्या पूछा है, जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, उसका अपने को सम बताना है किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सा है। अब तो आप जब इसके बारे में बात कर लिए हो क्या क्या होगा, तो अब काम क्या बचता है इसको सॉल्व करना। तो फटाफट लग जाओ और सॉल्व करो। पेज का लेंथ बढ़ा लेता हूं मैं। चलो, किस किस से ये सवाल सॉल्व हो गया था पहले। यस सर हो गया था। यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो केस 1 अपन देखते हैं। हमने बोल दिया बेस अपना 1 हो जाए, यानी कि x² - 5x + 5 = 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये x² - 5x + 4 = 0। और इसका फैक्टर तो फैक्टर वगैरह लिखना जानते हो ना तुम सब। यस सर। = 0। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा बताओ। 4 और 1। x = 1 और 4 होगा, ठीक है ना। एक तो ये आया अपने पास। अब सोचो केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 2 क्या बोला, पावर अगर अपना 0 हो जाए, यानी कि यहाँ से ये x² + 4x - 60 = 0। तो इसका फैक्टर आपको दिख रहा होगा जो 10 और 6, नहीं। तो अपन कह सकते हैं ये x + 10 और x - 6 = 0। चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। नहीं है ना। तो यहाँ से x = कितना आया -10 और 6 आया। चलो सम बताना। हाँ सम बताना है। और केस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला जो बेस अपना क्या हो, यहाँ पे एंड लगा हुआ है ना, बेस अपना -1 और पावर अपना इवन हो। तो बेस जो है वो क्या अपना x² - 5x + 5 = -1 एंड पावर जो है वो क्या है x² + 4x - 60 = इवन हो। तो अपन ये देख लेते हैं इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करना चाहिए। पहले वाले को सॉल्व करना चाहिए पहले, जो किस x के लिए ये -1 आ रहा है, और फिर देखेंगे क्या उसी x के लिए क्या ये इवन आ रहा है। ऐसे ही बात करेंगे ना अपन। यस सर। चलो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ गया x² - 5x + 6 = 0।
और यहाँ से ये x आपको पता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या ये x इक्वल्स टू 2 और 3 होगा? बताओ। अरे होगा ना। यस सर। यस सर। अब सोचो क्या इस x के लिए अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखता हूं तो क्या ये इवन आएगा? आएगा सर। आएगा। 4 प्लस 8 माइनस 60 ये तो इवन है। तो क्या ये वाला सॉल्यूशन अपन रखेंगे इसमें? बिल्कुल रखेंगे। अब अपन चेक करेंगे 3 के लिए। क्या कोई कंफ्यूज है? माइनस में आ रहा है तो क्या इवन नहीं होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर होगा इवन। तो ये 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 60 तो क्या आएगा? ये ऑड आएगा। यस सर इसमें नहीं होगा। तो इसको अपन नहीं रखेंगे। सबको क्लियर है ये? यस बताओ। तो अपने से सर। पूछा क्या है? जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसका सम बताओ। तो सम करो इसका। क्या आ रहा है बताओ? तो ये 5 आ गया और यहाँ से ये -5 बोलोगे क्योंकि सम करोगे तो। और फिर क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 आया और ये +2 3 हो गया। मतलब इन सब का सम टोटल कितना आ गया? 3 आया ना? सबको क्लियर है? यस सर। तो आंसर सर डी केस हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो केस थर्ड में क्या बोले हैं, जो अगर बेस अपना -1 हो और पावर में अगर अपना इवन आ जाए तो क्या वो 1 के इक्वल होगा? अपने को तो पता है ना -1 के पावर में जो इवन होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। बोलो बोलो। ठीक है। यस तो वही किया हमने यहाँ पे, ये -1 के इक्वल किया और देखा किस x के लिए ये -1 आएगा। ठीक है, जिस x के लिए -1 आएगा क्या उसी x के लिए ये जो पावर वाला है क्या वो इवन आ रहा है? तो हमने चेक किया उस पे एक बार x इक्वल्स टू 2 रख के, तो देखा ये तो इवन आएगा तो चलेगा, इसको अपन रखेंगे। लेकिन जैसे ही x इक्वल्स टू 3 रखे तो फिर अपने को पता चले नहीं यार 3 पे तो ये ऑड आ रहा है, इसको हटा दो। समझ में आया? और जो भी सॉल्यूशन आया उसका सम कर दो, वही पूछा आपसे। चलो यार इसके बाद एक और क्वेश्चन कर दो। सर सर हाँ सर। सर 1 टू द पावर -1 भी तो सर 1 ही आएगा उसका भी। तो 1 टू द पावर पहले केस में आएगा ये। -1। क्या वो पहले वाले केस में कवर नहीं हो गया? अच्छा ठीक है। ठीक है चलो यस सर। ये वाला क्वेश्चन कर डालो तो। ये वाला क्वेश्चन करो, कैसे होगा? इसमें मतलब फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर। कंडीशन आपको बताना है, तो क्या होगा, कैसे बताओगे? कहने अल्फा कॉमा अल्फा अल्फा स्क्वायर। इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। एक रूट अगर आप अल्फा बोलोगे तो दूसरा क्या है? अल्फा स्क्वायर है। और अपने को जो कंडीशन बताना है वो किस में बताएंगे? ए बी सी में बताएंगे। इसमें क्या कंडीशन होगा? तो कैसे सॉल्व करोगे? क्या अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हेल्प लेंगे? यस सर। बिल्कुल लेंगे। तो यहाँ से बताओ सम ऑफ रूट्स यानी कि उसको अपन एस से लिखते थे, वो क्या आ जाएगा? क्या ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा? और ये Yes, किसके इक्वल होगा? क्या ये -b अपॉन a के इक्वल होगा? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा बताओ? सी अल्फा अपॉन ए। इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये अपॉन ए। और ये क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए आ जाएगा। ये अपॉन है। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -b अपॉन ए, और एक आपके पास है अल्फा क्यूब इक्वल्स टू c अपॉन ए। क्या यहाँ से ये अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा c अपॉन ए टू द पावर 1 अपॉन 3? ऐसा बोलोगे? हेलो। ठीक है। तो इस दोनों के हेल्प से अपने को अब अल्फा गायब करना है। दोनों में अल्फा आ रहा है, अल्फा कैसे गायब करें? एक तो आप ऐसे ही सोच सकते हो, जो ऐसा करते हैं सर, जो 1 वाले को ना अपन दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं। एक बार तो मन में ये भी ख्याल आ सकता है ना, तो क्या उससे कैलकुलेशन अपना थोड़ा इजी होगा? तो फर्स्ट वाले का क्यूब करोगे तो क्या होगा बताओ? इधर हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब,
इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का क्यूब। बोलो, क्योंकि इसको अगर इसमें पुट करोगे तो मे भी थोड़ा काम अपना बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, हो तो जाएगा ही, लेकिन ये थोड़ा अपने को लग रहा है सिंपल सा, क्योंकि अल्फा क्यूब बनेगा नहीं। अब देखो यहां Yes, से sir. अगर चाहो तो इसमें से अल्फा कॉमन लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्या ये 1 प्लस अल्फा बन जाएगा इसका क्यूब। बोलो, ऐसा लिखोगे? ठीक है। अब उस इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्लियर है? चाहो तो आप इसको अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। अब बताओ a प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ब्रैकेट में a प्लस b। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये जो भी बोला वही लिखे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है जो अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना है, c अपॉन ए है, क्या यहाँ पे c अपॉन ए रख दिया जाए तो ये क्या होगा, c अपॉन ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, क्या यहाँ पे भी c अपॉन ए आएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का भी वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। बताओ अपना काम हो गया। हेलो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। हेलो, Yes, sir. चलो अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में, थोड़ा थ्योरी पार्ट बढ़ाएंगे और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, और जो भी पढ़ाया जाए वो पूरा क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। तो चलो बात करते हैं अपन डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। साथ में अगर इसको अपन क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा अपने को, ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अपन बोलेंगे यहाँ पे ए बी सी जो है ये अपना क्या है, कांस्टेंट है, चलेगा। अब इसी का दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा है, अपन डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा, क्या ये अल्फा माइनस बीटा बोल रहे हो। और आपको पता है जब भी अपन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं ना तो शायद अपन पॉजिटिव ही लेते हैं, नहीं। हेलो, Yes, sir. Mod कर देते हैं। Yes, sir. मॉड कर देते हैं। तो अपने को ना इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले सिंपल सा बताओ, अगर रूट्स आप फाइंड करते हो तो रूट्स इक्वल्स टू क्या लिखते हो, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखते हो, क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, रूट बी अपॉन 2 है। एक जगह प्लस लोगे तो एक जगह माइनस ले लेते हैं, अपॉन 2a, और बीटा क्या लेते हो आप, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ किसी में कुछ भी ले सकते हो, नहीं यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो देखो तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यहां से अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूं, यानी कि मॉड अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात करूं, तो आप क्या बोलोगे, मॉड के अंदर ये माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा रूट डी अपॉन 2a। तो अब बोलोगे इसको और इसको तो गायब कर देना चाहिए। तो अब देखो ये किसके इक्वल आ गया, 2 रूट डी अपॉन रूट डी अपॉन ए, इसका मॉड 2 2 गायब कर दे,
तो अपने को याद रखना है क्या होगा, रूट डी अपॉन मॉड ए होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर डिफरेंस के बारे में जब भी बात करें तो क्या बोलेंगे, मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी अपॉन मॉड ए। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये अपने को याद रखना है, यही क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट है। चलो अब अपन इसमें बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, आप बताना कैसे होगा सॉल्व। हमने बोला लेट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर अल्फा कॉमा बीटा एंड, ठीक है, एंड रूट्स ऑफ ए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0 आर अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा, then prove that a square b square minus ac equals to small a square capital B square minus ac। ठीक है ना। चलो ये प्रूव करके आप बताओ कैसे होगा। देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन तगड़ा है। सर ऊपर से सर अल्फा प्लस बीटा करके सर अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। नहीं, कुछ और सोचो। सर डिफरेंस ऑफ रूट्स लगाएंगे सर, डिफरेंस क्योंकि लेंगे। सर यस दोनों का बहुत डिफरेंस बढ़िया। बराबर डिफरेंस लेंगे आएगा। तो गामा कैंसिल हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे भी हैं इसमें। सोच पाए। इसने बोला सर डिफरेंस ऑफ रूट जो है ना वो दोनों का सेम है। देख रहे हो, इसमें देखो डिफरेंस ऑफ रूट जो है इसमें डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, मॉड अल्फा माइनस बीटा, और इसमें देखो डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, क्या मॉड अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, क्या दोनों का सेम आ रहा है, और ये भी आ गया अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है। हेलो। यस सर। यस सर। चलो तो इसका अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखोगे तो ये कितना आएगा, ऊपर वाले के बारे में अपन बात कर लेते हैं, मॉड अल्फा माइनस बीटा। और यहां तक सबको समझ में आया ना। हेलो। यस सर। सबको बोलना है, सोना नहीं है, यस सर। ठीक है ना। यस वो जगे रहो वाला। यस सर। हाँ, तो ऊपर में बताओ इसके लिए क्या लिखते हो, रूट डी अपॉन मॉड ए लिखते हो। तो रूट डी, इसका देखो डी क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे क्या है यहाँ पे, तो 2b स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी, और रूट डी था तो यहाँ पे रूट आएगा, अपॉन नीचे में क्या आएगा, सिर्फ a आएगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। बोलो। चलो अब दूसरे वाले के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट डी, क्या यहाँ पे 2 कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी, ऐसा बोलोगे। यस सर। अपॉन कैपिटल ए मॉड। मॉड। तो देखो यहाँ से क्या अपन 4 जो आ रहा है कॉमन आ रहा है दोनों में ऊपर ऊपर, और उसको कट करके हटा सकते हैं, ऐसा दिख रहा होगा आपको। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो Yes, अगर sir. इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन मॉड ए इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन मॉड ए। अब क्या किया जाए, तो दोनों साइड अपन स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट तो कहीं है ही नहीं। तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर।
तो यहाँ से देखो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए सी। यही तो प्रूव करना था। यस सर, हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलो यस एक सवाल करते हैं। यस सर। यस सर। हाँ बताओ, कुछ दिक्कत सर है ये तो? बी स्क्वायर, सर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर AC था सर, ये 4 हट गया। सोचो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ से 4 बाहर निकाल ले, ये 2 का स्क्वायर 4 हो यस जाएगा। सर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे बाहर आया और इधर से 4 बाहर आया, क्या दोनों गायब हो जाएगा, कट जाएगा? यस सर, यस सर। स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर 2 हाँ बाहर 2 आएगा, 2 गायब हो जाएगा। समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। तो ये सवाल करके दिखाओ, ये कैसे होगा सॉल्व। इसने बोला द रूट्स x1 एंड x2 ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर सच दैट x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 1। फाइंड p। सिंपल सा है, सोचो कैसे करोगे। इसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। एक रूट इसका x1 है, एक रूट x2 है, और अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 1। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। बहुत बढ़िया। Yes, क्या sir. इसमें डिफरेंस तो ऑफ हो गया। रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाए? बिल्कुल। हो गया। यस सर, वही यूज होगा। गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, रूट डी अपॉन 7 आ रहा। यस सर, अंडर रूट। हाँ प्लस माइनस होगा ना? यस सर, प्लस माइनस 7। बिल्कुल। तो रूट डी ये लिखोगे, रूट डी अपॉन ए, मॉड ए। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए अपना 1 है, इधर क्या आ जाएगा 1, दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इक्वल्स टू 1। 48, उधर चला जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 49। नहीं तो यहाँ से p इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस आगे आएगा और रूट 49 प्लस माइनस 7। तो प्लस माइनस 7। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? यस सर। यस। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। यस सर। गुड। चलो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्या बेस्ड क्वेश्चन है, देखो तो कैसे होगा। हाँ सर बताइए। यार अगर उस क्वेश्चन के आंसर में प्लस माइनस लिखना इन केस भूल जाए तो उससे मार्क्स कट सकते हैं। सब्जेक्टिव कर रहे हो तो कट जाएगा, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ऑप्शन देखोगे, अगर सिंगल करेक्ट है तो एक ही कोई सा होगा, अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो दोनों आपको टिक करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये अच्छा डॉट था नहीं? Sir, 5 plus minus 5. सर ये Sorry, sir. यार Sorry. हो गया। प्लस माइनस 3 रूट 5 हो गया। माइनस हो गया ना? 45 आ रहा है। प्लस माइनस 3 रूट 5 सर प्लस माइनस 3 रूट रूट 5. Yes, sir. 45 Root आ 5 आ रहा है। ठीक है, यानी इसने क्या बोला, फाइंड के इन द इक्वेशन सच दैट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द 45 इक्वेशन इज यूनिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसका एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो बोला है वो कितना है, 1 है। तो हमने बोल Yes, दिया sir. चलो Plus minus 3 root 5 आ रहा है। Yes, sir. यस सर आ ठीक है ना? गया। आ गया, बहुत बढ़िया। रूट डी अपॉन मॉड ए इक्वल्स टू 1, तो रूट डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और अपॉन ए ये 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बोलोगे, के स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 25। ऐसा ही हो रहा है, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45, और आपको पता है के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 45,
और इसको 9 इंटू 5 बोल सकते हैं, तो 9 यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, तो +-3 और √5। क्लियर है सबको? यस सर। क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ? नो सर। नो सर। चलो, जहाँ पे थोड़ा लगेगा जो टफ चीजें आ रही है तो वहाँ थोड़ा स्लो हो जाएंगे। चलो यार, ये भी सवाल कर ही दो, देखते हैं। ये आईटी का है 2007 का, कैसे करोगे बताओ? एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो। इसने बोला है यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, चलो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे x² - px + r = 0 है, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। और एक x² - qx + r = 0 है, इसका रूट क्या है? α/2 है, और ये 2 बीटा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है जो r का वैल्यू बता दो क्या होगा, इन द वैल्यू ऑफ r। r देखो यहाँ पे भी आ रहा है, r देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो r का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, कैसे करोगे? सर बता रहे अभी सर। मैं भी वेट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में जो मैंने वीडियो का लिंक भेजा था वो देखे थे तुम सब? यस सर। यस सर। हाँ, उसमें कुछ नोट्स जो अपन किए थे ना, वो लिखा हुआ था। बताओ, इस वाले में सम ऑफ रूट्स क्या बोलोगे? क्या ये अल्फा + बीटा = p होगा? यस सर। और अल्फा इंटू बीटा = रूट्स r होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, चलो यहाँ पे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? क्या α/2 + 2 बीटा = क्या लिखोगे? q लिखोगे, थर्ड Yes, इक्वेशन। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? α/2 इंटू 2 बीटा = r। ये तो कुछ अलग ही नहीं है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ही आया है, अल्फा इंटू बीटा = r आया है। क्या ये सेकेंड वाला ही है? कोई अलग तो मिला नहीं अपने को। कुछ बच्चा स्टार्ट करने से पहले सोचा होगा अरे यहाँ भी आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, चलो काम बन जाएगा अपना। लेकिन जैसे आगे बढ़े तो फिर पता चला अरे नहीं, काम तो नहीं बन रहा है ऐसे। अब देखो ऑप्शन में जो है ना, उसमें P है और Q है। ऑप्शन को देखोगे तो देखो सारे ऑप्शन में क्या है? P और Q है, PQ है। तो कैसे निकालें? क्या अपन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का ही वैल्यू फाइंड कर लें? यस सर, तब बीटा की वैल्यू आ जा रही है सर। 2q और उसी का जो -p प्रोडक्ट है वो r के इक्वल है। Yes, sir. बिल्कुल। तो देखो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा + बीटा = p है, और सेकंड इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ? अल्फा + 4 बीटा = 2q। सॉरी, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, चलेगा? यस सर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये p था ना, हाँ, तो ये गायब हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो 3 बीटा = 2q - p, ऐसा बोलोगे? -3 बीटा होगा। यस सर। माइनस हिस्सा भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ से बीटा = क्या आ गया? 2q - p/3। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में रख के अपन अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ये क्या होगा? p - बीटा होगा। तो आप बोलोगे p - बीटा यानी कि 2q/3 + p/3। क्या ऐसा बोलोगे? क्या ये 4p - 2q/3 होगा? और फिर आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या ये 2p - q/3 होगा?
ये अपना अल्फा आ गया। अब आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, और आपको पता है जो आर, क्या आ रहा है? क्या बोले, आंसर क्या आ रहा है? देख लेते हैं। सर अल्फा बीटा कर देंगे आपको, सर आंसर आएगा। बिल्कुल सर आंसर आ जाएगा। ऊपर से वहां से आंसर दिखा 2 दीजिए है, एक बार। 2/9 लिख लो, 2 और ये क्या हो by जाएगा 2q माइनस पी, और ये आ जाएगा 2p माइनस क्यू। 8p³ माइनस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 9 ऐसा आ रहा है। चलो डी वाला ऑप्शन सही है अपना। यस हेलो, क्लियर है सबको? यस तो सर। देखो, यस सर। अभी जो तुम पढ़े हो उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? चलेगा? यस सर। ये यार Yes, sir. मैंने सिंपलीफाई किया था थोड़ा। चलो आगे बढ़ा जाए। एक सेकंड यार, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी थ्योरी हो क्या है उस पे। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ तो। इसने बोला जो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, और बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और समझा होगा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसका एक रूट तो अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। अब बोला जो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स क्या हो, ये वाला हो, यानी कि थोड़ा गंदा टाइप सा जो लिखा हुआ है, गामा इक्वल्स टू, सोच लो ये बोला है 1/a अल्फा प्लस बी का स्क्वायर, और एक डेल्टा मान लो, ये अपन ने लेट कर लिया है गामा और डेल्टा, 1/a बीटा प्लस बी का स्क्वायर। क्या समझ में? हाँ, ये सिमेट्रिक उस मेथड से हो जाएंगे। सिमेट्रिक है, उस मेथड से हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यानी कि आपने पढ़ा भी है और समझा भी है। तो कैसे अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है वो कैसे फाइंड करेंगे? क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगा? क्या अपन बोलेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि नहीं भाई, अल्फा प्लस बीटा नहीं, यहाँ पे सर गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा होगा इक्वल्स टू 0। क्या यही होगा? यस सर। यस सर। बताओ। यस सर। लेकिन अपने को अभी जो दिख रहा है उस गामा में भी अल्फा है और उस डेल्टा में भी बीटा है, इसको कैसे हटाया जाए? तो देखो इसको हाँ, एक चीज अपन सोचेंगे इसमें, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं इस पे। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट क्या है? अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। रूट्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब ये जो है ना सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह पे अगर अल्फा रखे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला, यही ना? बोलो बोलो, यही होता है। यस सर। तो यहां से क्या आप बोलोगे? ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो ये क्या है? a अल्फा प्लस b है, तो ये कैसे लाया जाए? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इक्वल्स टू माइनस c, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। कॉमन ले अगर इसमें से अल्फा कॉमन ले, राइट साइड भेज दिए c को, इसलिए माइनस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? a अल्फा प्लस b इक्वल्स टू माइनस c होगा। क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो a अल्फा प्लस b जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्या माइनस c अपॉन अल्फा के इक्वल होगा? माइनस c अपॉन अल्फा के इक्वल होगा। क्या तुम अब डायरेक्ट बोल सकते हो जो इसी में बीटा भी रखेंगे तो सेम कहानी होगा, जो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स है तो सेटिस्फाई तो करेगा।
और क्या डायरेक्ट तुम बोल सकते हो जो ए बीटा प्लस बी जो है ये भी क्या आ जाएगा माइनस सी अपॉन बीटा होगा? बोलो बोलो। यस सर ऐसा होगा, ठीक है। अब सोचो तुम ये जो गामा था, गामा और डेल्टा जो था, क्या अपन इसको अब कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? सर यस सर लिख सकते हैं। क्योंकि ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस सी अपॉन अल्फा है, तो क्या ये अब अल्फा स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा? यस सर चलेगा। अब देखो काम अपना कितना आसान सा हो गया। अगर सम ऑफ रूट्स निकालोगे यानी कि गामा प्लस डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन सी प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी। ऐसा बोलोगे 1 अपॉन सी कॉमन ले लो तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये तो पता है आपको, इसके लिए क्या करते थे आप, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड करते थे, याद है कुछ? क्या 1 अपॉन सी क्या लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सी स्क्वायर होगा सर सी स्क्वायर है ना वो तो। ओके ओके हाँ सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। यस सर होगा। अब देखो Yes, क्या sir. क्या आपको अल्फा प्लस बीटा पता है यहाँ से? यस सर b पता है upon माइनस a, बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा जो है क्या ये c अपॉन ए होगा? यस सर। यस सर ठीक है, इन दोनों का वैल्यू यूज कर लो यहाँ पे, तो अपन बोल सकते हैं ये 1 अपॉन सी स्क्वायर और क्या था माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन ए, यही था ना? हेलो यस सर ये आ गया 1 अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ से ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो इसको ऐसा लिख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 सी ए। चलेगा, ये तो आपका सम आ गया। अब प्रोडक्ट भी पता कर सकते हो, वो क्या होगा गामा इंटू डेल्टा होगा, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर 4, और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है, और नीचे में सी टू द पावर 4 है। क्या अपन बोल सकते हैं ये 1 अपॉन ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा? बोलो। यस सर अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा, बताओ आंसर आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। यस सर यस सर आ गया आंसर। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। समझ में आया आप सबको? यस सर यस सर अच्छा क्वेश्चन है। सर समझ में नहीं आया। ओके, तो मतलब पूरा सॉल्व हो जाने दो, फिर से बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलेंगे तो फिर क्या होगा वहां से समझा देंगे ना वो, तो जहाँ पे समझ में नहीं आता है ना वहां पे बोल दोगे ना तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है इसका रूट क्या 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 है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। क्लियर है? अब आपसे बोला गया है जो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स क्या हो ना ये हो, एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट एक गामा है और दूसरा रूट डेल्टा है। तो कैसे फाइंड करते थे इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे निकालते थे? तो आप करते थे ना जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा लिखते थे। बोलो सर जिसने पूछा है उसको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, तो देखो हमने बोला जो ये जो पहला वाला है ना इसका नाम अपन ने यहाँ पे
गामा दे दिया और दूसरे का नाम हमने डेल्टा दे दिया। तो इसमें देखो ए अल्फा भी है, बी भी है, तो हमने सोचा चलो कुछ इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो आपको पता है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स तब कब कहलाता है, यानी कि उसको सेटिस्फाई करे। तो क्या अपन कह सकते हैं अगर इसमें अल्फा पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जो होगा लेफ्ट साइड वाला, क्या वो 0 के इक्वल होगा? हेलो, अरे ये क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अब सोचो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी है, मतलब माइनस सी हमने सी को राइट साइड भेज दिया, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ए अल्फा प्लस बी चाहिए। तो हमने अल्फा इसमें कॉमन ले लिया, तो आ गया अपने पास ए अल्फा प्लस बी आ गया। ठीक है ना? तो ए अल्फा प्लस बी को क्या बोल सकते हैं अपन? क्या ये माइनस सी अपॉन अल्फा हो जाएगा? बोलो, कहाँ समझ में नहीं आया? हेलो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आपने a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c कैसे इक्वेट कर दिया? तो अब मुझे ये बताओ, जो रूट्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है और इसका एक रूट 2 है और दूसरा 3 है, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसमें अपन x के जगह पे 2 पुट करें, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देखो क्या ये सम जो है ये 0 के इक्वल हो रहा है? ऐसा हो रहा है? हाँ, तो जो रूट्स होगा क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो अब क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा कॉमन ले लिया और ये ऐसा लिख दिए। ऐसे ही ए बीटा प्लस बी को भी अपन ऐसे लिख लिए। क्लियर है? 9594 अरे यार, म्यूट कर लिया करो कम से कम। नंबर नोट कर रहे थे। नोट कर दिया तो। हाँ, तुम लोगों को पता ही नहीं, यहाँ पे नालायक बच्चे भी हैं। ऐसे नंबर मत बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, गामा प्लस डेल्टा, चलेगा? अरे फिर वो सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो और वहां पे रख दो। हेलो, यस सर, आगे का आ गया था। आगे का आ गया था, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ाया जाए सिलसिला। चलो एक चीज अपन सोचते हैं थोड़ा, ठीक है ना, बाद में उसको थ्योरी में लिख लेंगे। पहले सोचो, जैसे मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना? और इसका रूट्स आपको पता है, जो रूट्स क्या है, एक तो 2 है, दूसरा 3 है, यानी कि अल्फा 2 सोच लो, बीटा सोच लो, 3 है। तो क्या इसको तुम ऐसा लिख सकते हो जो भाई ये तो ऐसा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? बोलो। ऐसा तो होगा ना, रूट सेटिस्फाई करता है। अब मैं तुमसे पूछूं, जो भाई फाइंड कर दो इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 माइनस 5 अल्फा क्यूब प्लस, चलो कुछ भी और लिख लेते हैं, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस, बता दो कुछ भी ले लो यार, 6 अल्फा प्लस 8, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? क्या इसके हेल्प से फाइंड कर लें? बताओ। ऐसा तो नहीं ना, जो आप, चलो इसमें तो मैंने ऐसा दे दिया इक्वेशन जिसमें तुम आराम से इजीली अल्फा बीटा फाइंड करके बोलोगे सर मैं तो यहाँ पे 2 रख के बता दूंगा जो कितना आएगा। बहुत गंदा सा आ रहा हो तब कैसे करोगे?
मान के चलो इसी का जो रूट्स आ रहा है ना वो आ रहा है इरेशनल आ रहा है, इरेशनल ऐसे जो -1 प्लस माइनस √7/8 आ रहा है, कुछ इस टाइप का गंदा सा आ रहा है। तो क्या वहां से वो रूट्स रख के फाइंड करोगे क्या? सर यही इसको करेंगे सर, last सिंपलर में option यही ब्रेक बचेगा। करके कर सकते हैं सर, सिंपलर में ब्रेक करके हो सकता है। सोचो ऐसा एक गंदा सा ना क्वालिटी इक्वेशन आया, उसका रूट्स आ गया कुछ ऐसा, अल्फा इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अल्फा कोमा बीटा लिख लो यहाँ पे, चलो अल्फा कोमा बीटा, और यहाँ पे √17/2 आ गया। तो क्या करोगे इसमें, अल्फा का वैल्यू रख के देखोगे जो कितना वैल्यू आएगा, अल्फा का वैल्यू रखे फिर कैलकुलेट करके बता दे 1-1.5 घंटे में, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर सिंपलर कर सकते हैं। फैक्टर निकाल के सर कर सकते हैं। तो क्या ये वाला इसका हेल्प लिया जाए, ये जो लिखा हुआ है क्या इसके हेल्प से अपन इसका वैल्यू फाइंड करें? एक रिमाइंडर थ्योरम नाम का कुछ चीज पढ़े होगे, यस सर, क्या उसका यूज Yes, किया जाए? sir. बिल्कुल। यस तो सर। अब सोचो सबसे पहले तो तुमको देसी स्टाइल में डिवाइड करना बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी मारेंगे अपन, वो भी बताऊंगा। विदेशी नहीं यार विदेशी नहीं, हाँ तो इसको कैसे डिवाइड करते हो बच्चों जैसे? अल्फा स्क्वायर से पहले अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 माइनस 5 अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, यही होगा। माइनस प्लस माइनस ये दो तो गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 आ गया। क्लियर है? अब सोचो इसको क्या कहोगे आप, -3 बोलोगे तो -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 15 अल्फा और -18, यही बोलोगे ना? यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यस सर। ये गायब हो गया। अब देखो इसको क्या लिख दिया जाए, -9 अल्फा और यहाँ से क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे? यस सर, यस सर। तो अब सोचो क्या अल्फा टू द पावर 4 माइनस 5 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? -9 अल्फा प्लस 26। क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। यस सर। माइनस 9 अल्फा प्लस 26, ऐसा लिखोगे? यस सर, यस यस सर। ये लिखना आता है? ये ना अपन थर्ड Yes, क्लास में sir. पढ़ते हैं। हाँ सर आता है। यस सर आता है। सर आता है। आता है, चलो सही है, आता है तो, नहीं आता है ना तो मैं नहीं बता रहा। चलो इसका वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 है तो क्या बोलोगे, क्या ये 0 आ जाएगा? यस सर, यस सर। ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म्स गायब हो गया, यानी कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, -9 अल्फा। -9 अल्फा प्लस 26। अब सोचो कितना भी गंदा रूट्स होगा तो वो तो तुम बता ही दोगे, नहीं? अब जहां पे तुम वो वैल्यू रखते तो उससे तो सिंपल सा हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा हो गया, हुआ ना? यस सर, सर इसको तो 0 से क्यों रिलेट करा? क्योंकि अब दिया था। रूट्स जो है ना, इसका ये रूट्स है ना अल्फा, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा लिखे थे ना अपन। यस सर। हाँ यस सर। चलेगा, चलो इसको नोट कर लिया जाए, अब थ्योरी बना लिया जाए। नोट कर लिया। सर तो यहाँ पे अल्फा की जगह सर हम 2 और 3 रख सकते हैं। अल्फा की जगह पे सिर्फ 2 और 3 रख सकते हैं ना? हाँ 2 और 3 रख सकते हैं। सर उसके अलावा कोई वैल्यू रखनी तो सब नहीं आ सकते हैं। अरे कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, जैसे बोला बताया ना, जैसे अल्फा का वैल्यू बहुत गंदा सा आएगा, ठीक है ना, ऐसा भी तो आ सकता है ना। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अल्फा की वैल्यू सर जैसा बोल रहे हैं बहुत गंदी फिगर आएगी, सर वो वाली वैल्यू 0 होना है। और क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आएगा जो, हाँ देखो बोल दिया जाएगा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ठीक है ना। इसका रूट अल्फा है और अल्फा में एक गंदा सा टर्म्स दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो, समझे। ठीक है सर। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, बोल दिया उसका रूट अल्फा है और अपने को अल्फा में एक गंदा से ये एक्सप्रेशन दे दिया, बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो। तो अपने को इस मेथड से फाइंड करना है, चलेगा। ठीक है। ठीक है, हमने लिखा इफ, हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर हाँ भाई बोलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। ये बता दीजिए जो हम लोग वो रिमाइंडर थ्योरम से आंसर निकालेंगे सर, उसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की। हाँ बिल्कुल, उसी में वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की। ओके सर। ठीक है, चलो इसमें नोट लिखते हैं, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ए quadratic equation, then any polynomial expression of alpha can be reduced into linear एक्सप्रेशन। चलो ये मैंने लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा लिखा है। क्या एक नोट्स पढ़े थे अपन जो रिमाइंडर थ्योरम में, अगर कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, ठीक है ना, यस सर, अगर उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं किसी क्यूबिक से, तो रिमाइंडर जो आएगा क्या वो क्वाड्रेटिक टाइप का आएगा, क्वाड्रेटिक होगा यस सर, या फिर लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा, मतलब उससे एक छोटा होगा। ये मैंने नोट्स लिखाया था। डिग्री छोटा होगा। हाँ, Yes sir. Yes sir. using the fact that a alpha square plus b alpha plus c equals to 0, where alpha is a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन equals to quotient into divisor plus रिमाइंडर। ये तो सबको पता होगा। समझ में आया अब थ्योरी आपको, कैसे क्या करना है नहीं करना है। हेलो, यस यस सर। Yes sir. एक सवाल हो जाए, Yes sir. sir. लिख Yes, लिया sir. आपने। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 1. Let alpha is a root of x square plus 3x plus 5 equals to 0. Then express ठीक है, alpha to the power 4 plus 5 alpha cube plus 7 alpha square plus 8 alpha minus 9 as a linear expression of alpha, या फिर find the value भी लिख सकते हो। तो ये कैसे करें, सिंपल सा है, फटाफट सबसे सॉल्व होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं हो जिससे सॉल्व ना हो ये क्वेश्चन। चलो बताओ कैसे करें और क्या होगा। तो इसको पहले अल्फा के टर्म में लिख लेंगे। बिल्कुल, अल्फा टर्म से डिवाइड करते हैं।
फिर से उसको डिवाइड कर देंगे और फिर जो अल्फा की टर्म जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी, तो फिर उसका एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें जैसे ये बताया, समझ में आया क्या? ये बोला अगर इसका रूट ये है तो क्या ये अल्फा स्क्वायर एक सेकंड यार, क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब सोचो क्या करेंगे, इसको ना इस वाले को इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो लीनियर में आ जाएगा, ऐसा बोलोगे ना आप? यस सर। ठीक है, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है। 21 सर, 21 आ रहा है, देख लेंगे सबका 21 आ रहा है क्या? 21 कैसे आ सकता है सर? हो सकता है ना लीनियर वाला जो टर्म्स है वो कांस्टेंट अगर वो गायब हो जाए, वो क्यों नहीं सकता है? उसको अच्छा सर, ठीक है हाँ ना? हाँ सर, समझ गया। चलो यहाँ से सोचो, इसको अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट? पहले तो ये वाला तो आएगा ही। अब चलो इसको सीख लो, कोई दूसरा तरीका सीख लो, डिवाइड करना तो सबको आता है, ठीक है ना? कुछ और सोचो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? क्या अल्फा स्क्वायर आ रहा होगा? अल्फा स्क्वायर। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे सोचो ना ए अल्फा आ रहा होगा, ऐसा बोलोगे, और फिर मैं प्लस बी ले लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। सर बी को सर 1 ले लें और रिमाइंडर में 4 ले लें। बी को 1 ले ले और रिमाइंडर में 4 ले लें, नहीं ऐसा तो बोल रहे -1 हो? ले लें और रिमाइंडर, या सर ऐसा कुछ? नहीं अभी तो ऐसा ही रहने दो अभी। और यहाँ पे सोचो ये आ जाए कैपिटल ए अल्फा प्लस कैपिटल बी, ऐसा ही आएगा, चलेगा? ऐसा ही बोलोगे ना, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? या तो लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ऐसा लिख सकते हो। डिवाइड करना सबको आता है, ये थोड़ा अपन अलग कर रहे हैं। तो अब सोचो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो कितना है? -9 है। -9। ठीक है, तो -9, और राइट हैंड साइड देखो तो कांस्टेंट कब कब बनेगा? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तब कांस्टेंट बनेगा? 5 इंटू बी, और साथ में प्लस क्या कैपिटल बी बोलोगे, ऐसा होगा? ये तो वैसे 0 बनेगा। ठीक है, एक। अब सोचो इसमें जो ये इधर जो एक्स क्यूब का सॉरी अल्फा क्यूब वाला टर्म्स है, ये हमने कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया, नहीं लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ अल्फा क्यूब है, इसको अगर अपन कंपेयर करें, लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पे? 5 है, और राइट हैंड साइड देखो ये पहला वाला कांस्टेंट वाला सबको समझ में आया ना? ऐसा नहीं कुछ देर के बाद बोलना सर नहीं आया समझ में, तो पहले से बता दो। हेलो यस सर। सर मुझे नहीं आया। मुझे नहीं आया तो बताना होता है ना। सोचो ये डिवाइड करना तो सबको आ गया ना, जैसे ऊपर में अपन एक क्वेश्चन लिए थे, याद होगा, जो डिवाइड करे तो क्या लिखेंगे? यस सर। जिसने पूछा क्या उसको क्लियर है? यहाँ पे देखो ऊपर लिखा था ना आपने, जो डिवाइड किए थे, तो ये बीच वाला जो है देखो अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू अपन ऐसे लिखे थे, क्लियर है? तो इसी को मैं बोल रहा हूँ ना, इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक तरीका सीख लो। इजी लगे तो यूज करना है, नहीं तो टफ लगे तो वही डिवाइड करना है जो पहले आप करते आ रहे थे। अब सोचो कोफिशिएंट ऑफ, ये सीख लो क्योंकि दूसरी जगह ये ज्यादा अच्छे से यूज होगा। मान के चलो यहाँ पे वो तरीका ज्यादा इजी लगे, लेकिन दूसरी जगह ये सिंपल सा लगेगा। हाँ बोलो सर। आपने सर रिमाइंडर को ए अल्फा प्लस बी ले लिया है सर? हाँ सर, बट ये क्या गारंटी है कि सर ए अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा रिमाइंडर में? ए अल्फा स्क्वायर भी तो आ सकता है सर अगर वो कट नहीं हुआ। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? याद करो एक बार जो हमने पढ़ाया था। सॉरी। हाँ तो चलो यहाँ से अब सोचो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, कांस्टेंट कंपेयर किए, देखो कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? -9 है,
ये दोनों आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है एज इट इज राइट हैंड साइड वही लिखा हुआ है। क्लियर है? तो क्या अपन कह सकते हैं जो लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट आ रहा है और राइट साइड में जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों इक्वल होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, -9 है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कब बनेगा, थोड़ा सा अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये b, एक तो b लिख दिया हमने, और फिर हमने सोचा अगर ये 5 और ये b, क्योंकि b कांस्टेंट है स्मॉल वाला, ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी कांस्टेंट बनेगा, तो यानी कि 5b। क्लियर है? यस सर। अब सोचो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा क्यूब के बारे में अपन बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे देखो तो 5 है। यस सर। अब राइट साइड में देखो अल्फा क्यूब कब बन सकता है, जब ये अल्फा स्क्वायर अल्फा वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो। यस सर, और 3 अल्फा जब ठीक है, मल्टीप्लाई जब होगा अल्फा स्क्वायर से। हाँ अल्फा बिल्कुल। तो क्या अपन बोल सकते हैं, एक तो ये a आएगा, और 3 अल्फा जब ये अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो क्या +3 बोलोगे? चलेगा? यस सर, +3। यस सर। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आया, 2 आया। 2 चलेगा? सर हाँ हाँ। ये सेकंड वाला नहीं समझ में आया। सेकंड वाला समझ में नहीं आया तो समझेंगे। देखो हमने बोला जो लेफ्ट साइड में लिखा है राइट साइड में जो लिखा है वो एज इट इज सेम है, एज इट इज सेम है। तो क्या अपन कंपेयर कर सकते हैं? हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ अल्फा क्यूब, देखो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में देखो अल्फा क्यूब कब बन सकता है। अगर पूरा, एक तो क्या करो आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर थोड़ा अपन सोच सकते हैं जो अल्फा क्यूब कब बन सकता है, जब अल्फा स्क्वायर्ड वाला जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो अल्फा वाले से, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। अब जब अल्फा वाला ये वाला है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब अल्फा क्यूब बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया? तो बताओ। यस सर। आ गया। अब सोचो अपन बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर का। सर एक बार फिर से बता दिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी एकदम से। सर बस आप वो बता दिए, 8 आपने बताया था, A2 कैसा है, उसके बाद से एकदम से कट गई थी कॉल। A2 के बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं, मतलब उसके बाद पीछे वाला ही बता रहा था जी A2 कैसे आया, इसके बारे में बता रहा था। अच्छा तो अब आप अब आप सोचो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर 7 है, 7। और राइट हैंड साइड में सोचो अल्फा स्क्वायर कब बन सकता है, बताओ बताओ। जब अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा। सर 3 अल्फा जब बढ़ा सर A अल्फा से। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। 3 अल्फा A अल्फा। ठीक है, तो क्या जब अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा, तो क्या यहाँ पे अपन लिखेंगे ये b होगा। अब जब ये वाला अल्फा स्क्वायर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बोलोगे आप, ऐसा बोलोगे। अब जब अल्फा और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या अपन यहाँ पे बोलेंगे +3a। अब a का वैल्यू पता है तो क्या b का वैल्यू मिल जाएगा अपने को। b इक्वल्स टू कितना लिखोगे, यहाँ से आ जाएगा 2 - 3a, तो 2 - 6 बोले तो -4। क्या b का वैल्यू मिल गया अपने को -4। जब स्मॉल b का वैल्यू मिल गया तो क्या कैपिटल B भी मिल जाएगा, -9 - 5b। तो ये क्या आ गया, कैपिटल B -9, और यहाँ से क्या है 4 है तो +20, तो क्या 11 आएगा, तो कैपिटल B भी अपने को मिल गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब अपन कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, ये सीख लो क्योंकि ये जरूरी, मतलब इससे अपना काम आसान होगा। यहाँ पे नहीं हो रहा होगा आसान, लेकिन आगे बहुत जगह ये यूज आएगा, ठीक है ना। a का वैल्यू 0 आ रहा, कैपिटल A का कैपिटल। यस सर। चलो देख लेते हैं, हो सकता है 0 आ रहा होगा। तो अब सोचो अल्फा जो है, अल्फा का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 8 है। तो क्या अपन यहाँ पे 8 लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में सोचो अल्फा कब कब बनेगा,
जब कांस्टेंट और अल्फा मल्टीप्लाई हो तभी अल्फा बनेगा, ऐसा बोलोगे? Yes sir. 3 alpha to be जब ये 5 मल्टीप्लाई हो जाए किस वाले से? इस वाले से, 10 alpha. ठीक है ना? तो 5a बोलोगे पहले, तो यहाँ पे 5a लिख लेते हैं प्लस, कैपिटल हाँ वो भी लिखेंगे। अब सोचो क्या ये जब इससे मल्टीप्लाई हो b से, क्या 3b लिखोगे? सोचो सोचो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3b था ना, और साथ ही साथ आपको पता है एक तो a पहले से बैठा हुआ है तभी से, क्या इस a को भी अपन इंक्लूड करेंगे? वैल्यू प्लेस कर देंगे a और b की, कैपिटल a की बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल। तो देखो यहाँ से कैपिटल A क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5a माइनस 3b, और a का वैल्यू कितना था? 2। तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ से b का वैल्यू कितना था? तो b का वैल्यू -4, तो ये क्या आ जाएगा? +12 आएगा। यस सर, 10 आएगा। 10 आ गया, डिवीजन के नहीं आ रही है सर। ठीक है ना? क्लियर है सबको? चलो, तो अब अपने को सब कुछ पता है। डिवीजन करने के बाद कैपिटल B का वैल्यू पता किए थे अपन ना, 11 आया था। तो अब बताओ, इसको डिवाइड करने के बाद सिर्फ लीनियर वाला टर्म्स बचेगा? यस सर। चलो तुम लोग बताते चलो। अल्फा टू द पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, क्या इसको अपन लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 10 अल्फा प्लस 11, चलेगा? यस अब किसका वैल्यू आपको पता था? तो देखो यहाँ पे पता, 0 हो जाएगा पहले डेटा में, 10 अल्फा प्लस 1 11 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 11, और यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता, हाँ इसी का अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता तो क्या अपन बता सकते थे? अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता बिल्कुल बताते, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या बोलोगे? -3 प्लस माइनस रूट डी, तो यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 2। इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है, नहीं इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। समझ में आया क्या पूरा मेथड? एक ग्रीन पेन से क्या किया सर? वो नहीं आया। Yes क्या sir. बोले थे आप? रूट्स निकाल लिए, अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिए। रूट्स कैसे निकालते हो? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से। बोलो बोलो। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो Yes, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ सर हमेशा तो सर ax प्लस b के बराबरी तो होगा। अगर अपन, हाँ अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो लीनियर होता है, ठीक है ना? अगर क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो या तो वो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब एक कम होता है। ये सब अपन FOM में पढ़ चुके हैं। यस सर। मतलब चलो एक सवाल करो। Let alpha comma beta are the roots of x square minus 3x minus 7 equals to 0. Then calculate पहला अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा माइनस 3, ठीक है ना? और दूसरा ले लो अल्फा टू द पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा टू द पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7।
ये सवाल सॉल्व करो फटाफट, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। पहला वाला तो सबसे सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। सिमेट्रिक है तो इसका वैल्यू तो आ Yes, sir. जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे? सर दूसरा भी तो सिमेट्रिक है। हाँ दूसरा भी सिमेट्रिक है तो दोनों का वैल्यू आएगा। पहला वाला बताओ। देखो एक तो तुम इसका वैल्यू निकाल के रख सकते हो, दूसरा मैं बोलूंगा सिंपल अपने को बताना है, थोड़ा सा अभी जो पढ़े हो पीछे वो यूज करो। अब सोचो जब इसी का रूट्स अल्फा बीटा है, इसी का रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है, तो क्या अल्फा को सेटिस्फाई करेगा ये वाला इक्वेशन? क्या बोलोगे यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा, ऐसा बोलोगे? अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या लिखा है, क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या लिख देंगे 3 अल्फा प्लस 7 लिख सकते हैं। अगर इसी में 5 दोनों साइड ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, इसी में 5 दोनों साइड ऐड कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या ये 3 अल्फा प्लस 12 हो जाएगा? यस सर। यस ठीक है, क्या ऐसे ही अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो बीटा स्क्वायर प्लस 5 भी क्या हो जाएगा, क्या ये 3 बीटा प्लस 12 होगा? बोलो ऐसा होगा क्या? यस होगा। तो चलो पहले के बारे में बता दो, पहले के बारे में क्या लिखोगे आप? इसी का वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाला यहाँ से हो जाएगा ये 3 अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस 3 बीटा प्लस 12 अपॉन बीटा माइनस 3, ऐसा बोलोगे? क्लियर है? हेलो यस सर। यस सर। चलो अब इसमें ऊपर में दिख रहा होगा जो अगर अपन 3 कॉमन ले लें तो काम बन जाएगा नहीं? हेलो यस सर। यार इसको तो और भी आसान कर सकते हैं। आसान कैसे कर सकते हैं पता है? यहाँ पे देखो, अगर इस वाले में अल्फा कॉमन ले लें तो क्या अल्फा माइनस 3 ही तो आएगा? अल्फा की वैल्यू, अल्फा माइनस 3 की वैल्यू 7 बाई अल्फा। बहुत बढ़िया, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सही है, सही सही सोचे हो, बहुत बढ़िया, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू ये 7 अपॉन अल्फा हो जाएगा। इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो साथ ही साथ आप बोल सकते हो जो बीटा माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, क्या ये 7 अपॉन बीटा हो जाएगा? बोलो सर 16 आएगी। हाँ 16, वो देख लेते हैं जो भी आए। तो यहाँ से क्या हो गया 3 अल्फा प्लस 12 अपॉन नीचे में क्या आया था 7 अपॉन अल्फा, तो ये आ गया 7 अपॉन अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा 3 बीटा प्लस 12 अपॉन 7 अपॉन बीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। Yes, यस सर। चलो तो अब देखो यहाँ से अगर 3/7 अपन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे अल्फा प्लस 4 प्लस यहाँ पे बीटा और बीटा प्लस 4, ऐसा बोलोगे? चलेगा? हेलो यस सर। ठीक है, जब यही काम कर ही रहे हैं तो और भी इसी के हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे। तो क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा हो गया, और इधर क्या हो गया बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा हो गया। क्या मैं अल्फा स्क्वायर को लिख सकता हूँ लीनियर टर्म्स में? यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं। यस तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू
3 अल्फा प्लस 7 प्लस 4 अल्फा। हमने ये अल्फा स्क्वायर के प्लेस पे लिखा है, बहुतों तो अब छोड़ दिया होगा। सर हो गया सर। हाँ, कुछ लोग तो सोच रहे हैं चल क्या रहा है ये। सर सॉल्व हो गया। हाँ कुछ, हाँ बहुत ऐसे हो गया होगा। हाँ इसमें से होंगे 10-12 जिससे सॉल्व हो गया होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। सर ये बहुत बड़ा मेथड है सर। अभी तुम कैलकुलेट करते हो दूसरे मेथड से, फिर तुम्हें पता चलता ये कितना छोटा मेथड है। तो अब देखो ये ऐसा 7 कॉमन लेके ऐसा लिख सकते हो। अब इसके बाद कांस्टेंट क्या क्या बच गया, 7 + 7, क्या ये 14 ऐसा हो गया। अब 7 गायब कर दो तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। तो क्या यहाँ से अपन लिखेंगे 3 × 3 + 2 बोले तो 15। यही आंसर आया सबका। यस सर। यस सर। देखो ये समझाने में ज्यादा लगा ना, लेकिन अगर तुम फटाफट करते ना तो सिंपल सा है, काम तुम्हारा बहुत आसान कर दिया। ये बताना है फिर से, सबको समझ में आना चाहिए ये, तभी दूसरा होगा। यस सर आ गया। तो आ गया सर। जिससे हो गया वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे नहीं हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। देखो अपन क्या क्या सोचे हैं, इसी का रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो रूट्स है तो क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने क्या सोचा, जब इसका रूट्स है तो हम तो इसको लीनियर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस 7? बोलो, बोलना जरूरी है, जिसको समझ में नहीं आया है ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका अब देखो ऊपर में +5 भी लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड +5 कर दिया। हमने दोनों साइड +5 कर दिया, तो क्या 3 अल्फा प्लस 12 बन जाएगा ऊपर में। सर और सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल दोगे, 3 बीटा प्लस 12 बन जाएगा। यस सर। क्लियर है। यस सर। और देखो इसमें मजेदार बातें क्या है ना, यहाँ पे ये क्या है, अल्फा -3 है। फिर मैंने सोचा अगर इसमें से, इस वाले में से अगर अल्फा कॉमन ले लें, ये तो अल्फा माइनस 12 कैसे हो गया क्या हो गया, सर? अल्फा 3 अल्फा प्लस 12 कैसे हो गया? कैसे हो गया। अब सोचो, ये तो पता है तुम्हें अल्फा Yes, स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, अगर दोनों sir, साइड yes. 5 ऐड करोगे तो क्या होगा, बस 5 आ गया। अच्छा समझ गया सर, आपने वो दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 12 हो जाएगा, चलेगा। यस यहाँ तक तो पहुंच गए। और नीचे में देखो अल्फा -3 है, तो ये जो अल्फा -3 है, क्या मैं यहाँ पे अगर अल्फा कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या अपने को ऐसा मिलेगा, अल्फा -3 भी आ जाएगा। यस हेलो, सर। तो अल्फा Yes, -3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या ये 7/अल्फा हो जाएगा। यस सर। अब इसका वैल्यू रखे और यहाँ पे पटक दिए। क्लियर है। नेक्स्ट का आंसर 16 आ रहा है, 69। 60 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हारा नाम क्या है, नमन, कृष्णवीर क्या बोले। हेलो, कृष्णवीर सर। ओके, अब आगे का तो कर लोगे ना तुम सब, जिससे नहीं हुआ था। यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या था, अल्फा टू द पावर 5 -7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा टू द पावर 5 -7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। ये भी सिमेट्रिक है, आपको दिख रहा होगा। क्यूब वाला टर्म कॉमन लेके बाकी सब सर इसका 69 आ रहा है। 60 हाँ इसका आंसर 69 है। यस सर। 9 है। चलो इसमें देखो, इसका कोई बोल रहा है जो ऐसा करते हैं, अपने पास जो इक्वेशन था वो क्या था, अल्फा सर, स्क्वायर। सर है
सर क्या हुआ? सर अल्फा सर, क्यूब 69 कॉमन से ले आ रहा लेंगे। है। बहुत बढ़िया। अल्फा किसने बोला? जो अल्फा क्यूब कॉमन ले सर इसका लेंगे। आंसर बता दीजिए। सर अल्फा क्यूब कॉमन ले लेंगे और अल्फा स्क्वायर माइनस 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। और वो 3 तो अल्फा प्लस 7 की वैल्यू हम लोग को पता ही है। यस सर सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ हाँ सर इसका आंसर क्या आ रहा है? 69 आ रहा है। हाँ, आंसर 69 बता आ रहा दीजिए। है। आ रहा है भाई, आ रहा है, Yes, लिखा sir. हुआ है वहां पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 होगा। सबको समझ में sir. आया ना? Yes, और यहाँ yes, पे sir. बीटा टू द सर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 3 बीटा प्लस 7 हो जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब देखो, इसके हेल्प से क्या मैं लिख सकता हूं? यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू क्या? 3 अल्फा होगा। ऐसा बोलोगे? बोलो। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब इंटू 3 अल्फा। और नीचे वाले के सोचो, नीचे वाले के बारे में क्या ख्याल है? अगर इन दोनों सर को वो अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इधर भी लिख दोगे बीटा क्यूब 3 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है? यस सर। चलेगा। और फिर इसको चाहो तो लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। जब कर ही रहे हैं कन्वर्ट तो करते चलो। तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ से 3 सर यहाँ प्लस 7? सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर से हम लोग माइनस कर सकते हैं। हाँ, 2 कर अल्फा सकते बीटा। हैं। ऐसा हो जाएगा। और ये 3 आ गया और यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था बताओ? 3 था ना शायद? 3. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 14 और ये क्या आ जाएगा? 69। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आज जो पढ़े वो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है, समझ में आना चाहिए। जो जहाँ पे लगे कुछ कंफ्यूजन है तो सर, वो एक वीडियो चीज़ देख लिया करो। क्या बोले? सर नीचे बताइए, नीचे नीचे सर, और नीचे लास्ट में। हाँ, क्या बताएं इसमें? सर ये जो लास्ट थर्ड लाइन लिखी है सर, यहाँ से बता दीजिए। ये यहाँ पे पहुंच गए? हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो क्या तुम अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नहीं बता सकते हो यहाँ से? अच्छा, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। यस सर। सर हाँ हाँ सर ये अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर माइनस 7 सर ये वाला कैसे आया?